Infinix Note 10 charging test 0 to 100% with 33 watt चार्जर। आज मैं स्पेशली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसका चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी इस इन्फिनिक्स नोट 10 का चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर किया था, लेकिन लास्ट टाइम जो कवर किया था वो मैंने इस इन्फिनिक्स नोट 10 के साथ में जो चार्जर आता है 18 वॉट्स का, उससे मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था। बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 10 ये 18 वॉट के सपोर्टेड चार्जर के साथ में आता है, और ये है इसके साथ में जो चार्जर आया है 18 वॉट का ये। तो अगर आप सेम चार्जर से ही अपने डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 10 को चार्ज करते हो तो ये आपका नियरली 2 आवर 50 मिनट्स 2.5 घंटा इजीली कंज्यूम करेगा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। लेकिन आज फिर से मैं चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर कर रहा हूँ 0 to 100%, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। इसको मैं 18 वॉट वाले सपोर्टेड स्मार्टफोन को इस 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करूँगा। तो चेक करना तो बनता है कि अगर आप इस 18 वॉट सपोर्टेड स्मार्टफोन को 33 वॉट्स के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो ये आपको स्पीड ज़्यादा देता है या सेम देता है या नॉर्मल से भी कम देता है, तो चेक करना तो बनता है। इसका जो आंसर है मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि पहली बात तो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। आपको कभी भी ऐसे चार्जर से आपको अपने स्मार्टफोन को चार्ज नहीं करना चाहिए जो आपके स्मार्टफोन के कैपेबल नहीं है। जो आपके स्मार्टफोन का कैपेसिटी है चार्ज करने का, जितने वॉट का कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी वाले चार्जर से आपको अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना है, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन्स हो। तो पहली बात, ये जो एक्टिविटी कर रहा हूँ ये बहुत ही गलत है, मैं इसे नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर यूजर्स का कई सारा डाउट्स है कि क्या हम स्मार्टफोन को ज़्यादा वॉट वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, एड में बताऊंगा। अभी जो इन्फिनिक्स नोट 10 है इसका चार्जिंग अभी पूरा का पूरा डाउन है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप जानना चाहते हैं कि टेक्नो पोआ 2 में 33 वॉट के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो आपका चार्जिंग स्पीड क्या होगा, कितना स्पीड मिलेगा, उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी टॉपिक कवर किया है यस्टरडे, तो आप चेक कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके। अब यहाँ पर मैं इन्फिनिक्स नोट 10 का बताऊंगा। तो अभी जो इन्फिनिक्स नोट 10 है ये पूरा का पूरा डिवाइस स्विच ऑफ है, बिकॉज इसमें 1% का भी चार्जिंग अभी नहीं है। तो इसलिए अभी इसको मैं चार्जिंग से कनेक्ट करूँगा। तो ये जो चार्जर है एग्जैक्टली 33 वॉट है। यू कैन सी जो इसका आउटपुट है, एंड देन उसके बाद एपरेचर। इट्स प्योरली 33 वॉट का चार्जर। और ये जो चार्जर है ये है MI11 लाइट का। MI11 लाइट में एग्जैक्टली जो चार्जर आता है वो है 33 वॉट का। ये है MI11 लाइट। तो इसके साथ में जो चार्जर आया है वो ये चार्जर आता है, और इससे मैं इसे चार्ज करने वाला हूँ। लेट्स कीप इट साइड। सो अभी एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, एंड 5 बजे इसको मैं चार्जिंग पे सेट कर रहा हूँ। और अभी इस पूरा का पूरा स्विच ऑफ है, इसलिए ज़ीरो है। तो लेट्स मैं इसको चार्जिंग से कनेक्ट करता हूँ। और जो डिवाइस है इसे चार्ज करूँगा मैं स्विच ऑन मोड पे। अगर मैं स्विच ऑफ मोड पे करूँगा तो स्पीड आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन स्विच ऑन रखने से आपको स्पीड के बारे में एनालिसिस होगा, तो कैच करने में आपको कैचअप करने में ईजी होगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मुझे भी आइडिया मिलेगा कि मुझे किस टॉपिक को लेकर वीडियो कवर करना है आपके क्वेरीज से। बिकॉज जो आपका क्वेरी है वो हज़ारों और भी यूजर्स का क्वेरीज होगा, तो आपके साथ साथ उनका भी क्वेरी सॉल्व होगा और साथ में मेरी भी हेल्प होगी कि मुझे टॉपिक मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट। ये जो इंस्टाग्राम का लिंक है इसका मैंने वीडियो के डाउन साइड में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद जो भी आपका डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप वहाँ पे लीव कर सकते हैं। विद इन 24 आवर रिप्लाई मिलेगा। सो नाउ लेट मी शो यू। अभी एग्जैक्टली इसका स्टेटस है इट्स 1% अराउंड, एंड यू कैन सी राइट हियर। एंड अभी जो टाइमिंग हो रहा है अभी टोटल 5:10 हो गया यार। ओके, नॉट इश्यू। लेट्स मैं इसको चार्जिंग से कनेक्ट करता हूँ। स्विच ऑफ होना हो गया, एंड लेट्स कनेक्ट द चार्जर। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है शो कर रहा है 1 आवर 39 मिनट्स, बट आई एम 100% श्योर अबाउट दिस कि इतना कम टाइम ये लगेगा नहीं। आई गेस 3 घंटा लग सकता है, बट
लेट्स चेक इट आउट। सो अभी एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है, अभी इसको चार्जिंग पे मैंने सेट किया 5:10 पर। तो जो डिफरेंस होगा 1 आवर का डिफरेंस होगा एग्जैक्टली। 6:10 पर रिटर्न आएंगे एंड चेक करेंगे कि इस 1 आवर के डिफरेंस में ये 0 to कितना परसेंट चार्ज होता है विथ 33 वॉट चार्जर। खाली यहाँ पर मैंने एक डेटा ऑन किया है मोबाइल का, बाकी का सब डिफॉल्ट है। दैट्स इट। चार्जिंग। सो अभी एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं एंड 5 PM को चार्जिंग पे सेट किया था इस इन्फिनिक्स नोट 10 को। सो अभी चेक करते हैं कि इस 1 आवर के डिफरेंस में बिटवीन 5 to 6 जो इन्फिनिक्स नोट 10 है ये 0 to कितना परसेंट चार्ज हुआ है विथ 33 वॉट चार्जर। सो एग्जैक्टली अब इसका जो स्टेटस है इट्स अ 40% राइट नाउ। वेल, ये जो रिजल्ट है ये 33 वॉट चार्जर के का यूज़ करके अगर आप करते हो तो ये एग्जैक्टली आएगा, वो भी स्विच ऑन मोड पे। अब इसके बदले अगर मैं इसके साथ में जो चार्जर आया है 18 वॉट का इन्फिनिक्स का, इससे अगर मैं इसे चार्ज करता तो ये अभी इजीली 50% भी क्रॉस हो चुका था। आई मीन 52 या 55% के नियर बाय मेरा था। बट इस 55% तक इसका अभी करंट बैटरी स्टेटस होता। 33 वॉट में ओनली 41% है। दैट्स इट। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे, बट अभी तक ये फिर भी फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी फिर से यहाँ पर 1 आवर का डिफरेंस लेंगे। सो अभी एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है 6 PM। सो फिर से 1 आवर के बाद रिटर्न आएंगे यानी कि 7 PM को एंड चेक करेंगे कि सेकेंड वाले 1 आवर में ये 41% से आई मीन 40% से कितना परसेंट चार्ज होता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर एट 7 PM। सो अभी एग्जैक्टली 7 PM कंप्लीट हो चुके हैं एंड जब 6 PM को चेक किया था उस समय इसका जो रेशियो था अराउंड कुछ 40% के नियर बाय में इसका रेशियो था चार्जिंग का। सो अभी चेक करते हैं कि इस 1 आवर के डिफरेंस में ये कितना परसेंट 40 से कितना परसेंट चार्ज हुआ है बिटवीन 6 to 7। सो इट्स 88% इन द लास्ट 1 आवर। सो लास्ट 1 आवर में ये टोटली 48% इसने चार्ज किया है इन द लास्ट 1 आवर। तो सेकंड फर्स्ट टाइम में इसमें कम हुआ था नियर 40% और सेकंड टाइम में इसमें 48% हुआ है। बट अभी तक ये फाइनल नहीं है। तो अभी तो जो एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है 7 PM राइट नाउ। सो अभी चेक करते हैं कि ये पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए और एडिशनली कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो अभी एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है इट्स अराउंड 7:40 राइट नाउ एंड लेट्स सी कि इसका करंट बैटरी स्टेटस क्या है। सो इट्स 99% टिल 7:40। सो ओवरऑली ये ऑलमोस्ट चार्ज ही हो चुका है, जस्ट लास्ट का 1% रिमेन है। बट स्टिल अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली पूरा 100% और कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम एडिशनली कंज्यूम करता है। सो 37। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो नाउ एग्जैक्टली अभी इसका जो चार्जिंग रेशियो है पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है एंड इसने लास्ट का 1% चार्ज होने के लिए नियरली कुछ 5 से 6 मिनट कंज्यूम कर लिया। आई मीन इससे थोड़ा 7-8 मिनट कंज्यूम कर लिया। सो ये नॉर्मल सी बात है इस स्मार्टफोन्स के लिए। तो जैसे ही इन्फिनिक्स नोट 10 में चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो चार्जिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बिकॉज ये फीचर इन्फिनिक्स नोट 10 में अवेलेबल है। इवन इन्फिनिक्स नोट 10 ने
आजकल के सारे स्मार्टफोन्स में ये फीचर अवेलेबल है। वेल बेसिकली बहुत ही एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज इससे अननेसेसरी चार्जिंग अवॉइड हो जाता है और इससे बैटरी पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप चाहो तो इस फीचर को डिस्क्रेडिट भी आप कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। सो ओवरऑली यहाँ पर मैंने जो इस इन्फिनिक्स नोट 10 को चार्जिंग पे सेट किया था 5 PM को सेट किया था, और अभी जो टाइमिंग हो रहा है इट्स 7:45 राइट नाउ। तो नियरली इसने ऑलमोस्ट 2 आवर 45 मिनट्स कंज्यूम कर लिया पूरा का पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए विथ 33 वाट का चार्जर। अब इसका चार्जिंग में डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। सो अभी मतलब क्या ये वर्थ इट है? 5000 mAh के स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 2 आवर 45 मिनट्स विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड। सो इट्स नॉट वर्थ इट। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज यहाँ पर ये जो चार्जर है ये इसके कंपैटिबल नहीं है। तो अगर मैं इसके साथ में जो चार्जर आया है ये वाला, इस डिवाइस के साथ में आया है, अगर मैं इससे चार्ज करता तो ये नियरली 2 घंटा 15 मिनट में इजीली चार्ज हो जाता। बट फिर भी इसने एडिशनली ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, बिकॉज ये 33 वाट का चार्जर है और ये स्मार्टफोन 18 वाट का चार्जर है। तो 18 वाट का स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो ऐसे में आप को 18 वाट का ही चार्जर यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, लेकिन 18 वाट ही रहना चाहिए बिकॉज आपके स्मार्टफोन का कैपेसिटी 18 वाट का ही है। लेकिन अगर आप चार्जर यूज़ करते हो 33 वाट का, तो पहली बात तो यहाँ पे कुछ मैचअप ही नहीं है। और बट फिर भी अगर आप चार्ज करेंगे तो डिवाइस चार्ज हो जाएगा, लेकिन चार्जिंग स्पीड आपको स्लो मिलेगा। नियरली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ 10 वाट के हिसाब से आपको चार्जिंग स्पीड मिलेगा। तो इसके हिसाब से आपका डिवाइस चार्ज होगा। बट यहाँ पर ये एक्टिविटी बहुत ही गलत है, आपको इससे नहीं अप्लाई करना चाहिए जब तक कि कुछ इमरजेंसी केसेस ना हो। सबसे फर्स्ट जो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इससे आपके मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप मंथ में इससे ऐसी एक्टिविटी 3 से 4 बार करते हैं देन इट्स ओके, बट वो भी अवॉइड करना चाहिए जब तक कि कुछ इमरजेंसी ना हो। बट 3 से 4 बार आप कर सकते हैं, बट अननेसेसरी अगर आप मंथ में से 10 से 15 बार अगर आप कंटिन्यूसली हाई वॉट वाले चार्जर से अगर आप स्मॉल वॉटेड वाले स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे तो इससे मोबाइल की बैटरी के लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और मोबाइल की फंक्शंस में सबसे फर्स्ट चीज़ है जो जल्दी ख़राब होता है वो मोबाइल की बैटरी है। और मोबाइल की बैटरी अगर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके साथ साथ मोबाइल के अदर फंक्शंस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे में इस तरीके की अननेसेसरी एक्टिविटी बिल्कुल मत करिए। जो स्मार्टफोन है वो जितना सपोर्टेड वॉट करता है चार्जिंग के लिए, वो उसी सपोर्टेड चार्जर से ही आप उसे चार्ज करिए बिकॉज इससे बैलेंस रहेगा। तो ये ओवरऑली यहाँ पर आपका डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इस वाले 30 वाट या 33 वाट या 65 वाट के चार्जर से भी अगर आप चार्ज करेंगे तो आपको स्पीड नॉर्मल से भी कम स्पीड मिलेगा। दैट्स इट। सो अभी यहाँ पर कुछ मैं 2 से 3 पॉइंट कुछ मिस्टेक्स है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ जो आपको अवॉइड करना है। पहली बात, यहाँ पर आपको अपने स्मार्टफोन को रात के टाइम पे चार्जिंग पे नहीं रखना है। अगर आप द रीज़न इज़ दैट बिकॉज हम रात को सोते वक्त स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं, देन इसके बाद जब हम मॉर्निंग में उठते हैं उस वक्त चार्जिंग से निकालते हैं बिकॉज हमारा नींद तभी खुलता है। तो ऐसे में जो स्मार्टफोन है वो अननेसेसरी चार्ज होता है जबकि उसको इतनी नीड भी नहीं है। एटलीस्ट स्मार्टफोन को जो मैक्स टू मैक्स नीड होता है वो 2 घंटे का होता है आजकल के स्मार्टफोन के फीचर्स के हिसाब से। 2 घंटे से ज़्यादा से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी जिसका उसका जितना उसका लिमिट है उससे ज़्यादा अब चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद भी अगर आप चार्जिंग पे कंटिन्यू रहेगा और वो कुछ ओवर द टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा, देन इससे आपके मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। अगर आपको रात को चार्जिंग पे सेट करना है तो मेक श्योर कि आप सोने के 2 घंटे पहले ही इसे चार्जिंग पे सेट कर दीजिए। इससे सब कुछ बैलेंस रहेगा और सोते टाइम निकाल दीजिए, भले आपका चार्ज हुआ हो या ना हो। अब यहाँ पर सेकंड मिस्टेक है अवॉइड करना है, वो है कि आप क्या जब भी आपका मोबाइल चार्जिंग से कनेक्टेड हो तो मेक श्योर कि आप उससे यूज़ करना अवॉइड ही करें। चाहे कॉल आए देन इट्स ओके, इमरजेंसी कॉल, बट ज़्यादा कॉल पे बात नहीं करना जब आपका डिवाइस चार्जिंग से कनेक्टेड हो। और गेमिंग प्ले करना तो 100% आपको अवॉइड ही करना है बिकॉज इससे पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है और मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज
मोबाइल यानी कि जो चार्जर है वो आपके मोबाइल को सप्लाई देगा या आपको प्रोडक्टिविटी देगा, तो बैलेंस यहाँ पर बिगड़ जाता है और फिर इसके बीच में आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये तुरंत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहा तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करना है, चार्जिंग के टाइम पे आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है जब तक कि कुछ इमरजेंसी केसेस ना हो। सो थर्ड मिस्टेक है, अपने स्मार्टफोन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 100% तक चार्ज करना अवॉइड करें। मोबाइल को इतना 100% चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जो मोबाइल का एटलीस्ट जो वेटेज होता है मेरे पॉइंटिफिक के हिसाब से, जिसे मैं एकदम परफेक्ट मानता हूँ बैटरी को सेफ रखने के लिए, वो है 0 to 90%। 0 to 90% एकदम परफेक्ट वे है, एक परफेक्ट शेप है भी आप कह सकते हैं अपने बैटरी को सिक्योर रखने का। अब अगर आपने नोटिस किया होगा मोस्टली केसेस में एंड्रॉयड में स्मार्टफोन 0 to 90% तक प्रॉपर चार्ज होता है, लेकिन उसके बाद का जो लास्ट का 10% होता है उससे चार्ज होने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। अगर आप चाहो तो, आपने नोटिस नहीं किया हो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से हमारे लिए सिग्नल होता है, यानी कि मोबाइल हमें सिग्नल देता है कि भाई बस इतना सही मेरा कैपेसिटी है, इसके बाद अगर मैं खाऊंगा तो फिर मैं जो उठ, जैसे कि हम खाना खाने ओवर लिमिट हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद उठने में तकलीफ होता है, चलने में तकलीफ होता है। तो वही मोबाइल के साथ भी होता है, बट हमें पता नहीं चलता है, बट पार्ट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर आप ऐसे पर्सन है लाइक मेरे जैसे पर्सन जो हर 2 महीने में 3 महीने में स्मार्टफोन चेंज करता रहता है, देन इट्स ओके, यूज इट, जैसा यूज़ करना वैसा करो। लेकिन अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल यूज़ करना चाहते हैं तो बैटरी पर आपको इसका फर्स्ट फोकस करना होगा और अननेसेसरी एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी को आपको अवॉइड करना होगा। सो दैट्स इट। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट इसके रिलेटेड मैं सेपरेट टॉपिक कवर करूँगा। सो गाइस, इस तरीके के टॉपिक कवर करने में काफ़ी टाइम का हार्डवर्क एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और इससे आपकी क्वेरी सॉल्व हुई हो और आपको हेल्प हुई हो तो आप इंस्टाग्राम पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। और फॉलो करने के साथ साथ अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अकाउंट पे आप डायरेक्टली मुझे पूछ भी सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये था इस इन्फिनिक्स नोट 10 का एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक विद 0 to 100% यूजिंग 33 वाट का चार्जर। सो एंडेड अप रिजल्ट यही है, चार्जिंग स्पीड आपको बहुत ही लो मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगा अगर आप हाई वॉट वाला स्मार्टफोन चार्जर यूज़ करते हैं फॉर लो वोटेड स्मार्टफोन के लिए। सो दैट्स इज ऑल अबाउट, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।